ये जो राणा लोग हैं और ये जो महाराजे हैं और राजे हैं राजस्थान के, 200 साल तक अंग्रेज के दरबार में खड़े रहे पगड़ियां बांध के और सलाम करते रहे, तब उनकी राजपूती कहाँ थी? तो ये तो राजा ही इसलिए हैं कि इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी एक्सेप्ट की। पहली बार तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं राजपूतानी हूँ, क्योंकि जिस कुल में भगवान बार बार आए हैं तो उस कुल में मेरा जन्म हुआ, तो मैं क्यों प्राउड फील। Let's decode some Rajput caste pride and let's burst some egos. The 1857 Sepoy Mutiny, first war of Indian independence, led by Mangal Pandey and the Fourth. You had Indian soldiers in the British Army across India start an armed rebellion against the British Empire. Where were the Rajput kingdoms in all of this 1857 Sepoy Mutiny? Majority of the proud Rajput kingdoms, Mewad, Madwad, Jodhpur, Udaipur, Jaipur, they were all siding with the British. They were loyal to the British and even provided the Rajput soldiers to the British to crush the Indian mutineers. So much for Deshbhakti, I tell you. The reason still to this day so many Rajput families have their palaces and the wealth and everything is because they were loyal to the British and the British allowed them to keep their property. And now after independence they have transformed their palaces into what, hotel rooms, and are making money, and then they talk as if they are some superior race of people. Even so many years after independence they see themselves as some kings, some rulers. Kshatriya warriors, they will tell you, last 100 years they haven't fought even one war. This is all fancy dress bachchas. They're cosplaying as they are some kings or something. Democratic India, no one is a king. And this caste spread and all, अपना सर से निकालो, जमीन पे आ जाओ. ये मेरे हाथ में एक तलवार है। इस एक मयान में दो तलवारें हैं। महाराणा प्रताप अपने समय में एक साथ दो तलवारें रखते थे। उनके पास जो मॉडल था उसमें तलवार का यहां पर एक तलवार, यानी ये एक तलवार और ऊपर एक तलवार लगा हुआ था। मेरे को जो राजस्थान जोधपुर में मिला वो ऊपर ना होकर यूं ऐसे साइड में दो तलवार है एक ही मयान में, यानी राणा प्रताप का जो तलवार था एक ही मयान में ऊपर नीचे दो तलवार होता था, और मेरे पास जो मॉडल है उसमें एक ही मयान में बाजू बाजू में दाएं बाएं दो तलवारें हैं। महाराणा प्रताप इस तरीके का तलवार इसलिए लेता था ताकि अगर युद्ध भूमि में कोई हिंदू, कोई राजपूत अगर आ जाता है और अगर उसका अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाता है या छूट जाता है तो महाराणा प्रताप अपना एक तलवार उसको दे देते थे ताकि वह सम्मानजनक तरीके से वीरगति को प्राप्त हो सके या अपनी आत्मरक्षा कर सके और महाराणा प्रताप से लड़ सके। तो अब वो मैं दिखाऊंगा कि कैसे है वो तलवार। ये एक ऐसा और दूसरा यूं। अभी इसको मैं अंदर भी ऐसे डाल सकता हूं, यूं और ऐसे, और ये गिरेगा भी नहीं। खैर, ये तो हुआ महाराणा प्रताप की तलवार का। अब मुद्दे की बात करते हैं। रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में नवाब भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध में राजपूतों ने, रजवाड़ों ने, क्षत्रियों ने, ठाकुरों ने हिस्सा ही नहीं लिया। वो लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, अंग्रेजों को पैसा दे रहे थे, अस्त्र शस्त्र, घोड़े, युद्ध के साजो सामान, यहां तक कि अपनी सेना भी दे रखा था, और वो लोग खुद लड़ रहे थे ब्रिटिश एम्पायर के लिए हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों के खिलाफ। इसी चीज को नवाब जावेद अख्तर भी दोहरा रहा है, ये कहकर कि 1857 में जब सारा भारत लड़ रहा था अंग्रेजों को भगाने के लिए, उस वक्त राजस्थान राजपूताना के राजा अंग्रेजों के सामने दुम हिला रहे थे, उनका जूता चाट रहे थे, उनका गांड चाट रहे थे। यही चीज लक्ष्य लेकिया भीम जिहादी भी कह रहा है। तो उनके इस आरोप में, यानी नवाब अंबेडकर से लेकर
नवाब जावेद अख्तर तक और उसके भी आगे 2026 में नवाब लक्ष्य लेकिया ने जो बोला है उसमें कितना सच्चाई है वो आज मैं जांचने का कोशिश करूंगा। मुंबई में बैठे, वर्सोवा में बैठे मेरे पास संसाधन कम है, इसलिए मैंने स्कूल में जो इतिहास के ग्रंथों में पढ़ा था और इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर कटिंग्स में मुझे जो मालूम पड़ा, मैं कुछ एक हिंदू राजपूत राजाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था 1857 में। कितनों ने लिया था, कहां लिया था, कैसे लिया था, वो मैं देखता हूं। अगर कुछ 100% श्योर, अगर नहीं, जरूर मैं कुछ और बहुत सारे राजपूतों, ठाकुरों, क्षत्रियों, जमींदारों का नाम, जागीरदारों का नाम शायद मैं भूल रहा हूं, मुझसे शायद छूट रहा है, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। लेकिन इस तरीके से राजपूतों के वीरता पर जो इल्जाम लगता है 1857 के संदर्भ में, उसका जवाब देना मेरे जैसे एक बंगाली ब्राह्मण के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुस्मृति से लेकर महाभारत में सब जगह लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रियों का रक्षक होता है और क्षत्रिय ब्राह्मणों के रक्षक होते हैं, एक दूसरे के मित्र, बंधु होते हैं। तो इसीलिए यदि कोई ठाकुरों, राजपूतों, क्षत्रियों, रजवाड़ों की मर्दानगी और वीरता और देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाए, खास तौर से भीम जिहादी जैसे लक्ष्य लेकिया और जिहादी जैसे नवाब जावेद अख्तर और नवाब भीमराव अंबेडकर, तो जवाब देना बनता है। तो पता चलेगा कि क्या रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म का यह इल्जाम सही है या गलत। अगर कुछ एक नाम छूट जाए तो मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूं। आगे का वीडियो मैं देखता हूं। शौर्य का चुनाव या बिहार का वो भाव
में आज फूलती रंगों में आज आग की लपट और है प्रचंड मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी में तुमको हार दो मान शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो और है प्रचंड gangster song. It's a song about a warrior. ले हाथ खड़क कंधे वाला सीने में धधकती ले ज्वाला ये तक संचल कूच पड़ा बने शूरवीर वो टूट पड़ा ओ माटी में वाडारी सुन बावड़ रानारी मस्तक कर टीका शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा हार तेरी तुझको ये ज़बान मेरी तुझ पे मारूंगा जान मेरी भली तुझ पे प्राणारी ओ माटी में वाडारी भूमि जब निकल पड़ू सीने में धधकती अंगार रहे वनकाल दुश्मनों पे गिरू मुख से निकलती ललकार रहे कटे शीशों का अंबार करूं जब तक हाथों में तलवार रहे रण विजय का वर्ण करूं एक लिंग जी की जय जयकार रहे लहू में मेरी ज्वाला ताप करे मन शत्रुओं का भयंकर काम करे काने काने से आती ये आवाज रहे मेरी माँ भूम हमेशा आजाद रहे मारी जामण तू मारी मावड़ तू स्वाभिमान तेरो ना धोवण द्यू कट शीश पड़े पर ये पागे नहीं प्राधीन कदे ना होवण द्यू ओ माटी में वाडारी सुन बावड़ रानारी मस्तक तेरा टीका शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा हार तेरी तुझको ये ज़बान मेरी तुझ पे मारूंगा जान मेरी भली तुझ पे प्राणारी ओ माटी में वाडारी प्राधीन किसी की ना हो कायम तेरा ये स्वाभिमान रहे प्रण लिया लाज बचाने का व्यर्थ ना मेरा कभी ये बलिदान रहे फले फूले कोना कोना तेरा हरे भरे
तेरे खेत खलियान रहे। ओ माटी तू सबकी मात धरा, तेरा देश ये भारत महान रहे। जब तक सूरज प्रकाश रहे, रंग केसरिया आबाद रहे। ओ माँ, मेरे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में तेरा बेटा महाराणा प्रताप रहे। रण मिट्टी हो जाऊं, मर कर कण मिट्टी हो जाऊं, स्वीकार नहीं मेरी मात को मैं कोई आकर तुझ पर वार करे। ओ माटी देवा नारी सुन पावड़ रानारी, मस्तक तेरा टीका शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। तुझको ये ज़बान मेरी तुझ पे मारूंगा जान मेरी, बोली तुझ पे प्राणारी ओ माटी देवा नारी। जैसे एक चिंगारी लगा देती है पूरे जंगल में आग, ऐसे थे वीरों के वीर महाराणा प्रताप। नहीं भूलेंगे रणभूमि में लहू बहाया, प्यारी थी इतनी आजादी रे जंगल में जीवन बिताया। रण क्षेत्र में पलट कर बाजी हर दुश्मन को मार भगाया, देराना ने प्राणों की आहुति इस माटी का कर्ज चुकाया। उन्हीं की सौगात हमें मिली थी आजादी, अब हमें ये फर्ज निभाना है। भारत देश अमानत है उनकी, उनकी सोच को आगे बढ़ाना है। मेरे देश के जवानों को महाराणा प्रताप बन जाना है और अपने वतन को उसके दुश्मनों से हर पल बचाना है। मस्तक तेरा टीका शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। ओ माटी देवा नारी सुन पावड़ रानारी, मस्तक तेरा टीका शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। तुझको ये ज़बान मेरी तुझ पे मारूंगा जान मेरी, बोली तुझ पे प्राणारी ओ माटी देवा नारी। हाँ जी, ये गाना अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ बलिदान करने वाले उन वीरों के लिए। कैसे भूल जाए वो कुर्बानियां, रुला देती है ये कहानियां। रैपर ये बालम रिप्रेजेंटिंग राजस्थान इंडिया। यो परछाई पाप पड़ी हिंद दराशा, तत्वदीन बन खड़ा हुआ। ले महाकाल का रौद्र रूप फिर काल भोज अवतरित हुआ। हर वो का मुंड वो काट काट पापों का उसने नाश किया। लौटे ना फिर वो हिंद और शत्रु का ऐसा त्रास किया। पर्वत अरावली परम पिता नदियों ने मासा लाड किया। जंगल नभ चादर के नीचे बप्पा ने बचपन वास किया। उत्सव समझे संग्राम को और खेलता रहता प्राणों से। वो भिड़ जाता दुश्मन से रण में नाता तीर कमानों से। वो काल भोज बप्पा रावल जहाँ धरी कदम पैरे पर जब। वो काल भोज मृत्यु बादल बिखरे रण में दर दर गर्दन। रण भैरी रण गूंज उठी रण भैरी। मैं बीत कल भूमि आदि जब नभ में केसरी लहरी। रण भैरी रण गूंज उठी रण भैरी। मैं बीत कल भूमि आदि जब नभ में केसरी लहरी।
बलिदान किया, तलवार मिली माँ दुर्गा से, बप्पा ने जीवन ज्ञान लिया, वीरों ने रक्त से तिलक किया और अंत सांस तक साथ दिया। वो बोल पे उसके प्राण बलि, बप्पा को रावण मान लिया। इराक ईरान जीता तू रान जीता, कश्मीर और खुरासान, गजनी पे टंगा घमासान, रावलपिंडी पड़ा रावल से नाम, सलीम कासिम सब हारे भागे इधर उधर प्राणों को साजे, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम चारों और गूंजे बस हिंद हिंद के गाजे। 400 साल तक डरा रहा शत्रु, समक्ष ना खड़ा रहा, हृदय भी भाई से ही भरा रहा। स्तंभ तलवार से काटा मोर मान जिसे माना, मेवाड़ जीत गुजरात चला जीता उसको जिसको ठाना। वो काल भोज बप्पा रावण जहाँ धरी कदम पैरे पर जम, वो काल भोज मृत्यु बादल बिखरे रण में दर दर गर्दन। रण भैरी रण गूंज उठी रण भैरी, भयभीत कल भूमि आदि जब नभ में केसरी लहरी। रण भैरी रण गूंज उठी रण भैरी, भयभीत कल भूमि आदि जब नभ में केसरी लहरी। हर पाँव पाँव पर जम तेरा रंग केसरिया नभ में लहरे, बौछार रक्त की करती कटारण के बादल छाए गहरे। हर पाँव पाँव पर जम तेरा रंग केसरिया नभ में लहरे, बौछार रक्त की करती कटारण के बादल छाए गहरे। देख दमक चमके बैरी, धरती को चीर भाले करके, महलों में मरे गुमनाम कई पर वीर अमर रण में लड़के। महलों में मरे गुमनाम कई पर वीर अमर रण में लड़के। दक्षिण में दंती दुर की शमशीर, उत्तर में ललित आदित्य वीर, गरजे जब हिंद के शहर साथ तो भाग पड़ी अरबों की भीड़। हिंद के रण में सत्य हुई जो अरबों के मन में शंका थी, राम की वंश से अंगारे जली अरबों की पाप की लंका थी। गौरव का था हर दौरे पे तपता रेत का दाना दाना, बटा कलेजा शत्रु का भूला खलीफा जो उठा। रण भैरी रण गूंज उठी रण भैरी, भयभीत कल भूमि आदि जब नभ में केसरी लहरी। रण भैरी रण गूंज उठी रण भैरी, भयभीत कल भूमि आदि जब नभ में केसरी लहरी। चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, दाऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। हो जान करी कुर्बान राखी आजादी हिंदुस्तान में, नमन है राजा वीर पुरुष मर पृथ्वीराज चौहान ने। और शब्द भेदी भी बाण ने जो काग्या गौरी प्राण ने, आंख गवाई धाक दिखाई मारे पृथ्वीराज चौहान ने। बोलो जय जयकारा हिंदुस्तान का, बोलो जय जयकारा हिंदुस्तान का। ओ धनुष बाण रा पंडित परमवीर योद्धा भी महान ने, एक काल में जन्मया दो सपूत चंद्रवर्ताई और चौहान ने। और झुका न पायो टेम बोमाड़ो अमर भी स्वाभिमान ने, सोमेश्वरा का पुत्र पिथोरा हिंद के भी तूफान ने। बोलो जय जयकारा हिंदुस्तान का, बोलो जय जयकारा हिंदुस्तान का। जयकार जयकार हर बार दिल्ली दरबार रादर सत्कार, पूरो प्रेम में प्यार पृथ्वी सुकरे। जय चंद पुत्री जय चंद जले, विकी फैली थी बोझ दिल्ली कनौज, सीना में जोश कंधा पे बोझ ना आए खरोच। मारी मातृभूमि मारी मट्टी पे, चाहे बाण खया वो छाती पे। जिम्मेदारी बहुत भारी बात दौड़ती संभाली, उम्र बाली 11 साल काबिलियत कमाल, चाहे कोई भी सवाल हाथों हाथ जवाब पृथ्वीराज चौहान। 16 लड़ाई लड़के बचाई मातृभूमि की आन ने, लाल लहू से रंग दिया लड़कर रण के मैदान ने। ओ बुलंद रखा मन जिसने वंदे मातरम के गान को, आजाद हिंद गाने वाली उस वीर की ज़बान
हाँ कर दी कुर्बान कितनों ने अपनी जान, मिट गए इस माटी पे सब कुछ किया बलिदान। सीमा पे सीना तान खड़े हिंद के फौजी जवान, ना भूले यहीं जन्मे हैं शिवाजी महाराज और चौहान। महाराणा और झांसी की रानी जैसे कई वीरों की कहानी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र ने देश के नाम कर दी थी जवानी। इन वीरों की पगडंडी पे चल के इस माटी का कर चुकाना है, इस माटी पर मर मिट जाना है। लिहाज तिरंगा भारत का, माथे पर केसरिया तिलक लगाना है। ओ झुक जावे सर सबका वीर पृथ्वी के सम्मान में, खोने ना दी जिसने ई माटी री वो पहचान ने। ओ नमन वतन री सीमा के हर एक वीर जवान ने, और आज नहाने दे कभी इस तिरंगे की शान ने। बोलो जय जयकारा हिंदुस्तान का, बोलो जय जयकारा हिंदुस्तान का, बोलो जय जयकारा हिंदुस्तान का, बोलो जय जयकारा हिंदुस्तान का। संकट की लहरें रक्त समंदर, युद्ध के बादल गहरे थे। आंखों में आग तलवार हाथ, वीरों के चमकते चेहरे थे। संपूर्ण छत्र सब एक छाव, वो समर समंदर श्रेष्ठ नाव। भगवा पर चमथा नील गगन था, रक्त उफनता घोर घाव। जलता सांगा जू मौत कदर, तलवार अवे नागिन सी नजर। उपकार एक सर धड़ से अलग, सूरज फीका सांगा की चमक। गद गद बैरी सरहद लांगा, लिया रुद्र रूप राणा सांगा। अवतार अगन आसन ज्वाला, हो मृत्यु रूप राणा सांगा। राणा अभिमान है तू, शौर्य धनुष का बाण है तू। मेवाड़ दरा का ओज लिए वो एक लिंग दीवान है तू। मेरे राणा अभिमान है तू, शौर्य धनुष का बाण है तू। मेवाड़ दरा का ओज लिए वो एक लिंग दीवान है तू। केसरिया ध्वज की लहर उठी, रणभूमि भी दहल उठी। छोड़ के रण भागा दुश्मन, शमशीर वीर की जबर उठी। हाँ ज्वाला की झलक, अग्नि की धधक, रजपुती रक्त वो राष्ट्र भक्त। केसरिया तिलक आंखों में ललक, स्वाधीन सदा भारत मस्तक। अजमेर चाकू या खानवा, धौलपुर चंदेरी या मालवा। लड़ रण खातोली विजय तिलक, मेवाड़ ध्वज तल मांडवा। मेवाड़ री माटी पूत जण्या, राणा सांगा ससपूत जण्या। वेले शरीर सिघावा को राणा, रणभूमि खूब लड्या। राणा अभिमान है तू, शौर्य धनुष का बाण है तू। मेवाड़ दरा का ओज लिए वो एक लिंग दीवान है तू। मेरे राणा अभिमान है तू, शौर्य धनुष का बाण है तू। मेवाड़ दरा का ओज लिए वो एक लिंग दीवान है तू। दुश्मन को चीर फाड़ा नाम मिस्टर राणा सांगा। रण में रखा कदम तो बाबर की सेना को लांगा। पहली थार तलवार निकली सांगा की, तो बाबर देख पागल होके उल्टे पांव भागा। जहां भी पैर पड़ा वहीं पे देख छाप मारा। विश्वासघातियों ने देख ऐसा दाव मारा। लड़ते रहा क्योंकि बात स्वाभिमान की थी, खानवा में देख